कि आखिर नुपुर शर्मा जी के विषय में जो पूरी मीडिया में और हर जगह आप देख रहे हैं कि सर तन से जुदा ये शब्द भी सुनने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत है? जो डिबेट टीवी के माध्यम से आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आती है जी, तो उनका कुछ एक मर्यादा जो है, एक सीमा जो है तय होनी चाहिए। और धर्मगुरुओं की भी ये दायित्व है कि उन्हें जनता को, उन्हें लोगों को एक भड़काने का कार्य नहीं करना चाहिए धर्म की आड़ लेकर के। तो आपको नहीं लगता कि मर्यादा सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष से ही नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष से भी होना चाहिए? यदि कोई से धर्म में यदि कोई बुराई मिलती है तो हमें लोगों को उसमें सुधार करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर नुपुर शर्मा ने जिस बात का जिक्र किया था, अगर वो सही है तो आकर के कहिए कि वो सही है, हाँ। और अगर गलत है तो सीधा फिर आप उसका एग्जाम्पल देकर के बताइए कि ये चीज गलत है। चीज ये गलत है। और ज्ञान वापी को लेकर के आप साफ साफ कह रहे हैं कि वो था ही हिंदू मंदिर, बिल्कुल शिव जी का मंदिर, निश्चित रूप से वहाँ पे सब चीजें मिल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जब इस बात का जिक्र किया था कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर के, तो इसके बाद अलग अलग कंट्रीज में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी वहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स का विरोध शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बाद अलग अलग जगहों पर कोई समर्थन में तो कोई विरोध में दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार को हम कहते हैं धर्म नगरी, तीर्थ नगरी, तो यहां धर्म से जुड़े हुए लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो मैंने सोचा क्यों ना धर्म से जुड़े हुए किसी संत महात्मा से इस बात पर सवाल किया जाए कि आखिर इस जिस बात को लेकर के पूरे विश्व में बवाल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे के सर काटने की भी बातें आ रही हैं, आखिर धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहना क्या चाहता है, क्या सोचता है? क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी से इसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हमारे साथ है आचार्य रजनीश जी। हरिद्वार से आप कई विषयों को लेकर के आप सुनते हैं इनको। आज सवाल यही है आचार्य जी आपसे, पहले आपका स्वागत भी है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल यह है कि आखिर नुपुर शर्मा जी के विषय में जो पूरी मीडिया में और हर जगह आप देख रहे हैं कि सर तन से जुदा ये शब्द भी सुनने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत है? पहले तो आप ये बता सकते हैं, या किस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे आप फिलहाल? धन्यवाद अखिलेश जी, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, धन्यवाद इसके लिए। देखिए, मेरा मानना तो ये है, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मेरे लिए श्रेष्ठ यही है कि मैं अपने धर्म संबंधी बात करूं जी। लेकिन समाज में यदि कोई बुराई है तो उस बुराई का भी विरोध होना चाहिए और सबको ही करना चाहिए जी। और इसकी पहल धर्मगुरु से ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य हिंसा को रोकना है और सद्भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी जो परिपाटी है भारतीय वैदिक सनातन धर्म की, और हम सब लोग सभी का कल्याण चाहने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि और कम्युनिटी में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग बुराई वाले हैं, अच्छाई वाले भी लोग हैं। देखिए, सर्वप्रथम मेरा कहना तो ये है कि जो डिबेट टीवी के माध्यम से आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आती है जी, तो उनका कुछ एक मर्यादा जो है, एक सीमा जो है तय होनी चाहिए। आप उन डिबेट्स को किस स्तर तक लेकर जाते हैं और वो कहीं ना कहीं समाज को एक गलत दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उनकी सीमाएं तय हों, उनके मापदंड बनाए जाएं कि कहाँ तक किस व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए और कैसा बोलना चाहिए। मतलब व्यक्ति का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे नुपुर शर्मा जी थी, उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए, या कांग्रेस के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जाना चाहिए जो अलग अलग धर्म के विषय में बात करते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी में हो, पार्टी को कोई भी धर्म है, मजहब है, उनकी अपनी संस्कृतियां हैं, अपनी सभ्यताएं हैं, अपने मानने के एक तरीके हैं, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, चाहे वो हमारे धर्म के प्रति कोई यदि बुराई बोलेगा तो हम उसके लिए बचाव करेंगे और बचाव करना चाहिए। नुपुर शर्मा की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो नुपुर शर्मा ने किसी बात को यदि कहा है तो उन्होंने उनके धर्म की किसी पुस्तक को लेकर के कोट किया है और कहा है कि यदि इसमें कोई विरोधाभास है तो आप मुझे इसका खंडन करिए। तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि उनके किसी बड़े लीडर्स को, बड़े जो इनके धर्म गुरु हैं, उनको उस बात, मतलब आप किसी मौलवी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको उस बात का खंडन करना चाहिए जैसे वो किसी बात का कोड लेकर के कह रही हैं। और ये बात पूर्व में भी
उनके डॉक्टर जाकिर नायर हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि वो चैलेंज कर रहे हैं तो सामने आना चाहिए उन लोगों को भी, और इस मुद्दे को बहुत अधिक नहीं खींचा जाना चाहिए। हाँ, बचना चाहिए। किसी भी धर्म में जब हम मानते हैं, भगवान गणेश को मानते हैं, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, और जब हमारे धर्म की बात आएगी, कोई बुराई आएगी, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी होगी, अभद्र भाषा का प्रयोग है, तो निश्चित रूप से हम उसकी खिलाफत करेंगे, विरोध करेंगे, और होना भी चाहिए। तो अपने धर्म के साथ खड़े हैं, लेकिन आचार्य जी का सबसे बड़ी बात जो आप समझना चाहिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कोई ऐसा मुस्लिम धर्मगुरु नहीं आकर के कहा कि नुपुर शर्मा जी ने जो बात कही है, जिस हदीस की बात की गई है, उसके अंदर ये कोट संख्या जो भी कुछ मेंशन किया गया है वो गलत है या सही है। ये बात तो कह दी गई कि आप झगड़ा युद्ध की बात हो गई, लेकिन किसी ने गलत आकर के नहीं कहा। और डॉक्टर जाकिर नायर की भी बात कर रहे हैं आप कि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था जिसको लेकर के नुपुर शर्मा जी ने जिस बात का जिक्र किया। और धर्मगुरुओं की भी ये दायित्व है कि उन्हें जनता को, उन्हें लोगों को एक भड़काने का कार्य नहीं करना चाहिए धर्म की आड़ लेकर के। मतलब आकर के रेक्टिफाई कर लो। हाँ। आप आकर के अगर धर्म की आड़ लेकर के यदि मैं कहूँ कि नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ऐसा है, और 10 बातें जोड़कर बताई जाएं या जो भी है, ठीक है, अपने अपने तर्क सभी लोगों के हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म का, किसी भी धर्म का, मजहब का अपमान नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नहीं, आप ठीक है, आपने कहा कि किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जिस डिबेट की आप बात कर रहे हैं, जिस डिबेट को लेकर के सारा विवाद फैला है, ऐसे इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे डिबेट आते रहे और लोग आपस में बोलते रहे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी जब जिक्र हो रहा था तो उसमें जो मुस्लिम पक्ष से जो लोग आए हुए थे, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं भगवान शिव का भी अपमान किया, बोला कि हर जगह ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो आपको नहीं लगता कि मर्यादा सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष से ही नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष से भी होना चाहिए? देखिए, क्रोध करना, एग्रेसिव होना बहुत सरल है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहना, पेशेंस रहना, ज्ञानियों का कार्य यही है। सत असत विवेचन संता, संतों का कार्य सत और असत का विवेचन करना है। देखिए, सर्वप्रथम तो ये उन लोगों को भी मानना चाहिए, और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे किसी भी चीज़ का नाम उर्दू में नहीं है, तो उनका भी किसी ऐसे चीज़ का नाम या धर्मस्थल का नाम तो संस्कृत में नहीं होगा, ये तो सुनिश्चित है। और मतलब ये जो इशारा आप कर रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी, बिल्कुल निश्चित रूप से ज्ञानवापी, जब नाम ज्ञानवापी है, ज्ञान जहाँ पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था, और काशी है, तो वो हमारी धरोहर है, अमूल्य धरोहर है। और यदि कोई धर्म में यदि कोई बुराई मिलती है तो हमें लोगों को उसमें सुधार करने की आवश्यकता होनी चाहिए, और खुद ही दूसरे धर्म में यदि आप बुराई करने का किसी धर्म में बुराई है, जैसे क्या बुराई की आप बात कर रहे हैं, किस टाइप की बुराई की बात? नहीं, बुराई की बात देखिए, ऐसा है कि जो मुगल काल रहा या और अन्य शासकों का यहाँ पर राज रहा, तो कहीं ना कहीं जो अमूल्य धरोहर थे उनको तो तोड़ने का कार्य किया गया, भ्रष्ट करने का कार्य किया गया। तो आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि मुगलों ने जो मंदिर था, हिंदू मंदिर, उनको तोड़ा? क्योंकि देखिए, आप देखेंगे तो गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, पर्वत हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं उर्दू शब्द में है? वो सब क्यों वैदिक सनातन धर्म के उससे है? चाहे वो सिंधु है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र है, तो पहाड़ हैं, उनके नाम हैं, हिंदू पे हैं, संस्कृत में हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो जहाँ पर गलत हैं, मुझे लगता है उस समुदाय को भी आगे आना चाहिए। जहाँ पर गलत हुआ है तो सुधार करने की आवश्यकता है तो कर लेना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है, बहुत पूरी तरीके से आप समझ लीजिए इस बात को, कि आचार्य रजनीश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम में या जो पूरा जो सिस्टम है, अगर सिस्टम में कोई बुराई है उसको सुधार लेना चाहिए। और या तो अगर नुपुर शर्मा ने जिस बात का जिक्र किया था, अगर वो सही है तो आकर के कहिए कि वो सही है, और अगर गलत है तो सीधा फिर आप उसका एग्जांपल देकर के बताइए कि ये चीज गलत है, चीज ये गलत है। और ज्ञानवापी को लेकर के आप साफ साफ कह रहे हैं कि वो था ही हिंदू मंदिर, बिल्कुल शिव जी का मंदिर, निश्चित रूप से वहाँ पे सब चीजें मिल गई हैं, शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं
मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया गया है, ये तो सब लोग जानते हैं। यदि उस धर्म के लोग कर आगे आकर के एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि हमारे भारत देश का पूरी दुनिया में एक मैसेज भी जाता है और यहाँ पर सारी कम्युनिटी रहते हैं। आज हम उन लोगों को भी अलग नहीं कर सकते। यदि हमारी कोई दिनचर्या प्रारंभ होती है तो दूसरे समुदाय का भी हमारे साथ बड़ा रोल है। आप हमारे यहाँ देखिए, चाहे वो कावड़ का समय होता है, चाहे वो दीपावली का समय होता है, उस पर जो हमारे कारीगर लोग होते हैं और कार्य करने वाले लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं उसमें, दूसरे समुदाय के लोग हैं, करते हैं। तो ये इसकी हमारे देश की एक विभिन्नता में भी एकता है और इस एकता को बनाए रखने का हम सबका दायित्व है। देखिए, लड़ना झगड़ना बड़ा आसान होता है। आज आप देखें अफगानिस्तान की क्या स्थिति हो गई है, तो कहीं भी क्रूरता या धर्म का एक बिल्कुल अंध हो जाना, उसमें मैं समझता हूँ ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। धर्म के प्रति अंधा नहीं होना। बिल्कुल, धर्म को मानिए। आप अपने आप जो जवाब दे रहे हैं, ये जवाब कहीं ना कहीं बैलेंस है, मतलब बैलेंस है। लेकिन जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तब वो तो इस बात का जिक्र करते ही नहीं। दोनों तरफ कोई किसी पार्टी का नेता है, कोई किसी पार्टी का नेता है, वो लोग आपस में तो कुछ भी बोल देते हैं और आप बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस ही होना चाहिए, क्योंकि हमें सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए और एक समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए और मिलजुल करके हमें रहना चाहिए। आप मतलब हरिद्वार, मतलब एक तरफ आप बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब स्वामी यति नरसिंहानंद की हम बात करते हैं, वो बैलेंस की बातें नहीं करते। वो कहते हैं जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप करो, आप डबल स्पीड से करो। देखिए, मैं कहता हूँ अपने अपनी आज़ादी है बोलने के लिए, आप अपने स्तर पर सोच सकते हैं, लेकिन उसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। उसका आप अंत देखेंगे क्या होगा। यदि आप एग्रेसिव हो जाएं, वो भी एग्रेसिव हो जाएं, हम भी हो जाएं, उसका अंत क्या होगा। आप लोगों ने अपने जीवन को जीना है, आप अपने धार्मिक मान्यताओं को माने, आप नमाज पढ़ें, आप अजान करें, हम आरती करते हैं, भगवान के मंत्र पढ़ते हैं, तो आप आज़ाद हैं। आप इंटरनली जो करते हैं पूजा पाठ को, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धार्मिक होना अच्छी बात है, धारण करना चाहिए अपने धर्म को, उसके बिना तो हमारी कोई गति नहीं है। लेकिन वो आप अपने आज़ाद हैं, उसके लिए आपको फ्रीडम है, उसको माने। लेकिन आपके करने से किसी और को तकलीफ हो तो वो अच्छा नहीं है। चलिए, एक विषय है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता रहता है, वो ये कि जो हिंदू है वो मंदिर में जाता ही नहीं, वो पूजा पाठ करते हैं। आज हम दूसरे लोगों की यदि त्रुटियां निकालते हैं कि भाई गलतियां निकालते हैं, भाई ऐसा, पहले तो हमें संगठित होने की आवश्यकता है। हम सब लोग गौर करें कि हम लोग एक दिन में मंदिर कितने बार जा रहे हैं, या सप्ताह में कितने बार जा रहे हैं, या महीने में कितने बार जा रहे हैं। कितने लोग आप आरती में, कितने लोग आप हनुमान चालीसा में एकत्रित होते। क्या केवल धन कमाना ही जीवन का ध्येय रह गया है। आप अपने धार्मिक मान्यता को मानते हैं तो आप खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, उन चीज़ों को जोड़ने का काम करिए। आज कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर सब लोग अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं हम पीछे ले जाने का हमने कार्य किया है। अपनी संस्कृति को आगे लाना है तो उसे दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आप अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालिए, उन्हें मंदिर जाने का ज्ञान दीजिए, केवल कहने मात्र से नहीं होगा। इसीलिए ये बात कही जाती है कि भाई संत को ही राजनीति में आना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग अगर जिस तरीके से काम करते हैं दूसरे को लड़ाने भिड़ाने का, वो गड़बड़ है। संत को ही राजनीति में आ जाना चाहिए। अगर संत अगर राजनीति में आ जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, संत एक अच्छा शासक हो सकता है निश्चित रूप से, और मैं समझता हूँ कि बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। धर्मगुरुओं के विशेष दायित्व है, और ये सिर कलम कर देना या उड़ा देना या मार देना, ये मैं समझता हूँ एक अच्छी भाषा नहीं है, अच्छा नहीं है देश के लिए, समाज के लिए। और मिलजुल करके इन चीज़ों का हल होना चाहिए। समस्या दुनिया में ऐसी कोई नहीं है जिसका समाधान नहीं है, तो हमें समाधान की ओर जाना चाहिए, समस्या की ओर नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जब डिबेट होती हैं और कोई चीज़ होते हैं, वो लोग एक नई समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। तो समस्या को उत्पन्न न करके हमें समाधान की ओर जाना चाहिए। अपनी अपनी बातों को रखें, लेकिन अपने सीमाओं में, अपनी मर्यादाओं में हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार है। कई बार ऐसा डिबेट होता है और उस डिबेट के दौरान आपने देखा होगा, जैसा आचार्य जी ने कहा कि एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक समस्या का समाधान करने के लिए आप डिबेट करने जाते हैं, लेकिन उस डिबेट में एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समस्या के लिए हो सकता है कि पूरे विश्व में उस विषय पे चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और भी समस्या पर चर्चा शुरू होती है, ना कि समाधान पर। तो आपका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि भाई समस्याओं की बजाय समाधान पर अगर चर्चा हो
तो जीवन सबका बेहतर रहेगा और भारत के लिए भी बिल्कुल बेहतर। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो देश आज नेस्तनाबूद हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, जिन लोगों ने हमारा जो देश है, हमारा देश संविधान की नींव पर रखा गया है और आज अपने बराबर पड़ोसी देशों को आप देखते हैं, जब धर्म के एक व्यक्ति उसमें धर्मांध हो जाता है तो किस प्रकार एक देश का ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अफगानिस्तान है, वो बहुत सारे देश ऐसे उदाहरण हैं। तो इसलिए जो एक तरफा धर्म की एक जो आप लेते हैं, एकदम से आप एक तरफा हो जाएं, केवल अपने अपने धर्म की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका सम्मान होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अपनी मर्यादाओं का। तो दोस्तों, आचार्य रजनीश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि बैलेंस बना करके चलिए, आपको क्या लगता है कि हरिद्वार के जो अन्य धर्मगुरु होंगे वो भी बैलेंस बनाने की बात करेंगे या नहीं करेंगे? इस चीज को लेकर के, इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद।